स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और ये जो आज की विधि आपको पढ़ाई जाएगी, इस एक्सरसाइज में जो भी विधि आएगी उस विधि को मैं पहले आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन भी आपके सबसे ज्यादा इसी विधि से आते हैं और ये आसान भी लगती है बच्चों को। ठीक है, दो ही विधि आपकी आसान है, प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद में जो विधि हमारी चलेगी वो कौन सी चलेगी बच्चों? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। बाकी हमने इससे पहले जो कराई थी वो ग्राफिकीय विधि बताई थी, उससे क्वेश्चन करने आपको बताए थे। और इसके बाद में एक और विधि होती है वज्र गुणन विधि। तो ग्राफिकीय के आपके न्यू जो एनसीईआरटी सिलेबस में उसमें ग्राफिकीय से क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वज्र गुणन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। नाम से भी पता चलती है प्रतिस्थापन। आपके दो चर होते हैं, इसमें एक चर का मान निकाल के और दूसरी जगह पुट करना है उसको। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है, सीधे क्वेश्चन से आप समझ जाओगे और बहुत इजी है। पढ़ाई को ज्यादा बर्डन लेकर नहीं पढ़ना, एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला है निम्नरेखिक समीकरण। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आपके पास में दो समीकरण है, यहाँ पे दो चर आपको दे रखे बच्चों, एक्स और वाई। एक्स और वाई है, तो यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है। सॉल्यूशन में इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर कितना 2 मान लीजिए। इनमें से क्या करना है आपको? प्रतिस्थापन में क्या करना है, कोई भी आप एक समीकरण लीजिए बच्चों, यहां से कोई भी एक, वहां से या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, और एक समीकरण से निकालने के बाद में उस मान को दूसरी समीकरण में पुट करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो कैसे करते हैं देखिए, तो यहां पर मैं लेके चल रहा हूं समीकरण 2 से। अब मैंने 2 क्यों लिए? ऐसा नहीं है कि हम 2 ही लेते हैं, एक भी ले सकते हैं। कोशिश करे करो कि जिसमें बीच में माइनस चिन्ह हो, जिसके बीच में माइनस चिन्ह हो उसे लेकर हो, क्योंकि जब माइनस को आप इधर पहुंचाओगे तो वो काहे में बन जाएगा? प्लस में। बाकी इसको भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से प्लस का इधर आके काहे का बनेगा? माइनस का। आंसर सेम आने हैं। तो यहां से मैंने समीकरण 2 लिए। समीकरण 2 हमारी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 4। तो यहां से बच्चों x का मान निकालोगे आप, कितना आएगा? 4 प्लस, और इधर y जुड़ जाएगा, कितना? 4 प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लोगे? 3। ठीक है, अब यहां से जो x का मान है कौन सी समीकरण से, ये बात ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन सही करते हैं, जिस समीकरण से हमने मान निकाला उसी में पुट कर देंगे, तो दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने समीकरण 2 से मान निकाला, इस मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहां पे आपको लिखना पड़ता है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 14। और यहां पे x का मान उठा के यहां पर रख दीजिए। x का मान कितना है? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 14। y और y कितना हो जाएगा? 2y, और ये 4 इधर आके काहे का हो जाएगा बच्चों? माइनस का। तो यहां से जब आप मान निकालोगे, तो यहां से जब y का मान निकालोगे तो 2y इज इक्वल टू, तो देखिए 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 के कितना बचेगा? 10। और y का मान कितना आ जाएगा? 10/2। 2 से इसे काटो, कितनी बार कट गया? 5। तो y का मान 5 आ गया। तो विधि से हल करने का मतलब क्या है? कोई सी विधि से आपसे कहता है कि वहां पे आपको चर के मान निकालने हैं, वो जो चर आपके एक्स वाई भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो चर थे, एक एक्स था और एक क्या था? वाई। वाई का मान आ गया। उसके बाद में इस वाई के मान के लिए आपके पास में ऑप्शन होते हैं कि वाई के मान को आप 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में भी रख दीजिए, आपका एक्स का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे कोशिश करे करो, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। जो हम तीसरी समीकरण अपने पास से बनाते हैं उसमें इस मान को पुट करे करो। तो यहां पे आप लिखोगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर, जब यहाँ पे 3 में रखोगे आप, तो 3 क्या है आपकी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह कितना रख दोगे 5, तो x का मान कितना आ गया 9। तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, मतलब दोनों मान आ गए, एक x का भी और एक y का भी। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में हल करने के लिए। अब एग्जाम में आप ये कैसे चेक करोगे कि ये मान हमारे सही है या गलत है? तो ये रफ कार्य होता है, जांच करना जरूरी होता है। हमें पता चल जाती है कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो जांच करने के लिए कोई भी समीकरण आप एक उठा लीजिए। जैसे पहली समीकरण है, कितनी है, x प्लस वाई बराबर 14। जो हमारे मान आए उन्हें पुट कर लीजिए यहाँ पे। x का मान 9 और y का मान कितना 5। यदि 14 आता है तो आंसर कैसा है हमारा, सही। इसका मतलब हमारे ये जो x बराबर 9 और y बराबर कितना 5, दोनों आंसर हमारे कैसे हैं, सही। ठीक है, तो आशा करता हूं आपकी ये समझ में आया होगा। ये विधि कैसी है, कितनी आसान है, ये आपके सामने ही है बिल्कुल। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इसे समीकरण नंबर कितना मान लोगे, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी हमारी समीकरण हो तो एक व्यापक हल बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने। व्यापक हल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। कोशिश करे करो, यहाँ पे ये आपको क्या में दे रखे हैं, अपॉन में दे रखे, तो पहले इसे सही फॉर्मेट में आप बना लीजिए वहां पे। तो पहली तो हमारी सही फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इसको सॉल्व करिए। पहले s अपॉन कितना है हमारा 3 प्लस t अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू 6। दोनों का एलसीएम लीजिए पहले। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। उसके बाद में हमें क्या करना है, 3 से इसे डिवाइड करिए, ऊपर कितना आ जाएगा 2s। फिर 2 से इसे डिवाइड करोगे 3 की मल्टीप्लाई t में करोगे कितना आएगा 3t इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आ गया 36। यहाँ पे हमारी, या फिर अभी मत मानिए समीकरण को, तो यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे, या तो किसी का मान निकाल लीजिए, या फिर समीकरण यहाँ पे ना मान के इसको आप एक काम करिए, जब हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया तो इसे समीकरण नंबर 2 यहाँ पे मानिए। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे मानिए बच्चों। ठीक है, यही समीकरण हमारी सिंपलीफाई करके यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 है। अभी आपको बताया इस विधि में क्या करना, कोई एक समीकरण लेनी है हमें, वहां से किसी एक चर का मान निकालना है और जो मान आएगा उसे दूसरे में पुट कर दोगे। अब देखिए यहां से मान आसान आएगा या यहां से आएगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया पहले क्वेश्चन में कि जिस समीकरण में बीच में माइनस का चिन्ह है आपको उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 से, तो यहां से समीकरण 1 लीजिए, कितना है s माइनस टी इज इक्वल टू, s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3, और यहां से s का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 3 प्लस t। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। तो यहां से हमने s का मान निकाल लिया। अब इस s के मान को, इस s के मान को समीकरण नंबर किस में रखना है 2 में। बस गलती ये नहीं करना है कि जिस समीकरण से हम मान निकाल लें उसी समीकरण में वो मान पुट नहीं करना, दूसरे वाले में रखना है। ठीक है, तो यहां पे जब स्टार्ट करोगे, अब आप यहां पे आपको लिखना पड़ेगा s का मान समीकरण कौन सी में रखोगे आप, 1 से निकाला तो कौन सी में रखना है हमें 2 में। समीकरण 2 में रखने, तो समीकरण 2 क्या है आपकी, ये रही, सॉरी यहाँ पे रही, एक बार लिख लिया करो गलती नहीं होगी। कितना है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना 36, और यहां से आप s का मान उठा के वहां पे पुट कर दीजिए। तो 2 तो हमारा देखिए गुणांक है, s की जगह आएगा कितना बच्चों 3 प्लस t, ओनली s की जगह रख दिया, बाकी ये अपना जैसा है वैसे ही रहना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना आ गया 6 प्लस 2t, और प्लस में कितना है 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए 2t और सॉरी 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 36, और 6 इधर गया काय का हो गया माइनस का, और यहां से जब t का मान पहले घटाइए कितना बचेगा 30, और डिवाइड में कितना 5 से ये घटेगा कितनी बार 6 बार, तो t का मान कितना आ गया 6। तो हमारे एक चर का मान निकल गया बच्चों,
इसके बाद में मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो मान आ गया उसे आप 1, 2 और 3 जो भी बना रहे हो किसी में भी रख लीजिए। कोशिश करे करो कौन सी में रखने की, तीसरी में। तो यहां पे आप टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान कितना है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। इसका मतलब s का मान कितना आ गया 9। ठीक है, दोनों मान हमारे निकल गए। सही गलत की यहां से पता चल जाती है। s में से t घटा के 3 लाना है, तो 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3। इसका मतलब हमारे ये दोनों आंसर एक साथ लिख देखो लास्ट में, t बराबर कितना है 6। ये दोनों आंसर हमारे कैसे हैं, सही है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में देखिए सारे क्वेश्चन इसी विधि से आपको करने हैं, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 सेम ऐसे ही करना। ये आपके लिए क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल इजी है। इसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दशमलव वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे, पहली जो हमारी समीकरण है इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से सबसे पहला काम है इनका दशमलव हटा दीजिए, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दशमलव हटाने के लिए आपको पता, किसी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, क्या अंक है दशमलव के बाद में, x नहीं गिनना, ओनली अंक गिनने। कितना अंक है 1, तो एक 0 आ गई। यहां भी 1 अंक है बच्चों, यहां भी कितना है 1 अंक। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो समीकरण दे रखी है वो कितना हो जाएगा, किसी के आगे देखिए 5 है, इसके आगे कितनी भी 0 लगा ली तब भी कितना रहेगा 5। कभी इससे कंफ्यूज हो 0-2 से, तो ये कितना है हमारा 2x अपॉन कितना 10 प्लस 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। यहां से आप 10 एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली वैल्यू सारी कैसी होंगी, सेम आएंगी। और यहाँ पे 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा आमने सामने की कोई वैल्यू हो वो कट जाती है बच्चों। तो यहां से आपकी समीकरण आ गई 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण नंबर कितना मान लोगे, 1, 2 वहां पे मानी, अब इनको क्या मान लोगे आप 3 मान लीजिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी समीकरण को कितना भी मान सकते हैं, हम कितनी भी समीकरण बना सकते हैं। तो पहले को सिंपलीफाई करके हमने एक समीकरण बनाई, उसको नाम दे दिया हमने कितना 3। इसी वे में जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, इसे मैं डायरेक्ट भी आपके सामने कर सकता हूं। देखिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, कितना 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2 कितना है बच्चों 2.3। फिर वही वे अपनाना है हमें। अपॉन में कितना ले लिया 1, हटाओगे 0, हटाओगे कितना 0, और यहां भी हटाओगे कितना आएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 4x प्लस 5y, और 10 से 10 कट जाए कितना आ गया 23। समीकरण नंबर कितना मान लोगे 4। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाई बच्चों। अभी हमने क्या काम किया है कि जो हमारे दशमलव वाले नंबर थे उनको हमने नॉर्मल नंबरों में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना, अब यहाँ पे दोनों समीकरण हमारी प्लस प्लस की आ गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक से को भी ले लीजिए अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी समीकरण को ले लेते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से जब आप किसी का भी मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू कितना है 23। 4x इज इक्वल टू 23, y को इधर पहुंचा दी, कितना आ गया बच्चों 5y, और यहां से x का मान निकालोगे 23 माइनस के 5y, और बटे में कितना आ गया 4। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 5। तो हमारा x का मान बटे में आया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान इससे निकला है, तो इसको उठा के किस में रख दोगे आप 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे इस मान को, तो रखिए समीकरण 3 आपकी क्या है, ये रही आपके सामने 2
और इनटू में क्या है x, x की जगह वहां से उठा के आप रख दीजिए कितना 23 माइनस के 5y अपॉन में कितना आएगा 4 प्लस में कितना है बच्चों 3y इज इक्वल टू 13। डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, मेथड को समझिए बस। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, बस ओनली कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे देखिए 2 से यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहां पे आ गया आपका 23 माइनस के 5y और बटे में कितना 2 प्लस के कितना 3y इज इक्वल टू 13। अब क्या करोगे, यहां पे बटे में 1 ले लिया दोनों का, क्योंकि ये भी y वाला पद है, ये भी y वाला पद है। यदि इनमें कोई सा भी कांस्टेंट पद होता तो उसको उधर पहुंचा देते, लेकिन हमें अब देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन x में का मान रखने से पूरी समीकरण हमारी y में कन्वर्ट होगी। तो यहां से अब हमारा किसका मान निकल जाएगा बच्चों y का। तो जब यहां पे आप सॉल्व करोगे इसको, कितना है हमारा 23 माइनस के 5y अपॉन में कितना है 2, 23 माइनस 5y अपॉन में 2 प्लस के 3y प्लस के 3y इज इक्वल टू कितना है लास्ट में 13, कितना है 13। इसके अपॉन में 1 लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये तो 2 से कटेगा एक बार, तो ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस में 1 से भाग दोगे 2, 2 की गुणा ऊपर करो कितना आएगा 6y इज इक्वल टू 13, बटे में 1 लिया। अब यहां पे देखिए ऊपर कितना आएगा 23 माइनस के 5y और प्लस के 6y, प्लस का क्या बचेगा y और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 26 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस के 23। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 3। ठीक है, इसी वे में हमें चलते रहना जैसा सेम मेथड था। अब y का मान उठा के आप देखिए यहां से y का मान आ गया, y का मान उठा के इसमें रख दीजिए, इससे आसान निकलेगा। हमेशा जो लास्ट में आप मान निकालोगे उसमें मान रखे करो। तो यहाँ पे समीकरण नंबर हमारी कितनी है वो 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 हमारी क्या है एक बार लिख लीजिए पीछे से पेज से, 23 माइनस के 5y, 23 माइनस के 5y और बटे में कितना है 4, y का मान आप रख दीजिए। तो 23 माइनस 5 गुणा y का मान कितना आ गया 3 और बटे में कितना है 4। तो यहां पे इसे सॉल्व करोगे आप, 23 माइनस 5 दिया 15 और बटे में कितना 4। तो यहां से आप x का मान निकालोगे, 23 में से 15 गए तो कितना बचेगा 8 बटे 4, 4 से भाग दोगे कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था x का मान और y का मान। तो यहां पे आप लास्ट में लिखोगे हल, x इज इक्वल टू कितना है 2 और y इज इक्वल टू कितना आया हमारा 3। ये आपके क्या हो गए बच्चों आंसर। अभी मैंने बताया चेक करना है हमें ये सही है या गलत है, तो यहां पे इनके मान रख लीजिए 0.2 और 0.3 इज इक्वल टू हमारी पहली समीकरण थी। ये जांच के लिए, ये क्वेश्चन का हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, बार बार बता रहा हूं, कभी इसे बच्चों क्वेश्चन में कर लेना है। इसको हम क्वेश्चन की जांच करते हैं कि हमारे आंसर सही आए या गलत आए। 0.2x प्लस के 0.3y इज इक्वल टू कितना था 1 कितना है 3। अब यहां पे मान रखिए 0.2 और x का मान कितना है 2 प्लस 0.3 y का मान कितना है 3। इनको दोनों को सॉल्व करिए, 1 पॉइंट कितने के बराबर लाना है 1.3 के, 2 दूनी कितना हो गया 4, 0 पॉइंट कितना 3 तिया कितना हो गया 9 पॉइंट जोड़ोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 दशमलव यहाँ पर। इसका मतलब राइट हैंड के कैसी आई हमारी वैल्यू बराबर। तो ये हमारे आंसर कैसे हैं सही है, कैसे बच्चों सही है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें भी सेम यही प्रोसेस लगाना है। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, तो सॉल्यूशन करिए। देखिए प्लस का ये माइनस का, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 सही फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को लेके चलेंगे। जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो यहां पे आप लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू, ये माइनस का जब इधर जाएगा तो काहे का बन जाएगा प्लस का 8 इंटू वाई, ये अंडर रूट के बाहर है xy। तो यहां से जब x का मान निकालोगे कितना आएगा √8
y अपॉन में कितना 3, समीकरण नंबर कितना मान लोगे 3। उसके बाद में क्या बताया था आपको कि जब x या y किसी एक का मान आ जाए तो उसे उठा के दूसरे समीकरण में आप रख दोगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर कौन सी से मान निकाला है, ये बस ध्यान रखना है, 2 से निकाला तो इसको उठा के किस में रखना है हमें, 1 में। तो यहाँ पे आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अंडर रूट 2 x की जगह कितना रखना है, ये रहा आपके सामने, ये कितना है 8 बच्चों। तो यहाँ पे अंडर रूट 8 और इनटू में कितना y अपॉन में कितना है 3, ये मान रख दिया प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है आपके सामने। फिर अब इससे ये नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में कितना ले लिया 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये तो कटेगा 1 आएगा, तो इसकी गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 8 में करोगे, अंडर रूट कितना आएगा 16y प्लस 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट की मल्टीप्लाई आप पे आती होगी, अंडर रूट के बाहर जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होती है, अंडर रूट के अंदर वाले के अंडर रूट के अंदर वाले से होती है। तो यहाँ अंडर रूट 16 का मतलब आप सभी जानते हो, 16 का मतलब क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2, आपको पता 2 2 के जोड़ा बनाने, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। ठीक है अब इसे देखिए बच्चों, तो यहां पे देखिए ये कितना आ जाएगा बच्चों 4y प्लस कितना आएगा 3 अंडर रूट 3y, और यहाँ 3 की गुणा जब इसमें 1 में करोगे तो आएगा, 3 गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ोगे देखो यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये 4 प्लस 3 अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y। क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चों y का मान निकालना है या x का, तो हमारे क्वेश्चन में किसका फॉर्मेट आ गया y का, तो y का मान निकालना है तो दोनों में से y निकाल, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट वाला टर्म है और ये क्या है नॉर्मल नंबर है। अंडर रूट वाला अंडर रूट वाले में ही जुड़ता है, और वो भी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों देखिए यहाँ पे y जब कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहां से जब आप y का मान निकालोगे तो 0 बटे कितना जाएगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब 0 में किसी से भाग देते तो क्या आता है 0, तो y का मान कितना आ गया आपका 0। ठीक है बच्चों y का मान हमारा कितना आ गया 0। अब ये 0 मान आ गया तो y का मान उठा के आप यहां पे रख दीजिए समीकरण 3 में, तो क्या लिखोगे, अब यहां से यहां पे नोट डाउन कर लेना, दूसरे पेज से अच्छा है। तो y बराबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो यहां से x का मान आ जाएगा अंडर रूट 8 इंटू वाई की जगह कितना 0 बटे 3। अब इसकी गुणा इसमें करो क्या आएगा 0 और बटे में 3, 0 में 3 से भाग दो क्या आएगा 0, तो यहां से x का मान भी कितना आ गया 0। तो कहने का मतलब इस सवाल में x का मान भी 0 और बच्चों y का मान भी क्या है 0। आप इन दोनों मानों को रख के देख लीजिए, 0 0 रखोगे तभी तो 0 आएगा। ठीक है तो आपकी समझ में आ गया होगा ये मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम है, सही है। देखिए मैं आपको सिंपलीफाई करके दे देता हूं ये समीकरण, बाकी सॉल्व अपना आप से करना है। पहली समीकरण है हमारी 3x बटे कितना 2 और माइनस के 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना माइनस के 2। एलसीएम लिया कितना आ गया 6, 2 से भाग दिया 3, 3 दिया कितना हो गया 9, माइनस 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 5 दूनी कितना 10y इज इक्वल टू कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। समीकरण नंबर 1 बन गई, या इसे 1 मान लीजिए इसे 2 मान लीजिए, तो ये समीकरण कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। ऐसे सेम इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे देखो यहीं पे मैं बता रहा हूं दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, भाग दोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2x, 2 से भाग दोगे 3, 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे 3 की मल्टीप्लाई यदि, तो यहां पे 2 3 6, 3 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 13 बटे 6।
इसमें तो देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो कट नहीं सकता था, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ तो 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब भी कटेगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। समीकरण नंबर वो 3 मानिए तो ये कितना हो गया 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे आप, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि हमारी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारा बीजगणित का पार्ट है, बीजगणित जैब्रिक, इसमें हमारे बोर्ड के एग्जाम में 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के? 18। अब ये बीजगणित में आते कौन कौन से हैं? तो चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 4 आता है, अब चैप्टर नंबर 5 आता है। ठीक है, और ये चारों चैप्टर बिल्कुल ही आसान है आपके। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, वो आता है आपका 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। ठीक है, तो ये आसान है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें मिलाकर 18 नंबर का आएगा आपका। बहुत ज्यादा नंबर का आता है और आसान टॉपिक होता है, तो सभी थोड़ा ध्यान से करिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर शायद ये आपकी एक्सरसाइज का 2 है। और एक बात कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 3.3 डाल रखी है ये पुरानी वाली, क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइज कराई थी। जो आपकी पहली एक्सरसाइज आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं थी ग्राफ वाली, वो भी कराई थी। तो ये एक्सरसाइज आपकी न्यू एनसीईआरटी होगी, तो उसमें होगा आपका 3.2 एक्सरसाइज। कभी सोचो कि 3.3 में तो ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, कम बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये देख लेना एक्सरसाइज 3.3, और हो सकता है नई बुक में कितना हो 3.2। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 को हल कीजिए। सबसे पहला काम है ये दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। उसके बाद में उसने कुछ और भी पूछा है इसमें, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना। आपको इससे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, बोर्ड में आया हुआ है। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ ही बताता चल रहा हूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए कितना आसान है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई के मान उन्हें यहाँ पुट कर देना, यहां से एम का मान निकल जाएगा। सबसे पहला काम है हमारा कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। समीकरण नंबर 1 मानोगे इसे, और दूसरी क्या है हमारी 2x, कितना है 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के कितना है 24। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, और किसका मान निकालना है, x और y। आपसे क्वेश्चन में x y के मान नहीं पूछे, उसने कहा है कि m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको x y के मान इन दोनों से निकालने और पुट कर देना यहाँ पे, तो हमारा m का मान आ जाएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन करते हैं अब यहाँ पे देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे तो समीकरण 2 हमारी कितनी है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, और 2x इज इक्वल टू कितना, 2x इज इक्वल टू, जब y को उधर ले जाओगे तो ये 4y माइनस की जगह काहे का बन जाएगा प्लस, और माइनस के कितना है 24। अब यहां से आप x का मान निकालो। सबसे पहले देखिए बटे में कितना जाएगा हमारा 2, बट हमें ऊपर दिख रहा है हमारा कितना कॉमन आ रहा है 4, लेकिन 4 कॉमन मत लीजिए, आप 2 लीजिए। तो 2 कॉमन नहीं होगा तो कितना 2y माइनस के कितना 12, 2 से 2 कट गया, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। तो x का मान आपका आ गया 2y माइनस के 12। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। मेथड सेम वही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। विधि हमारी कौन सी चल रही है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो आपका मान आया है इस मान को उठा के किस में रखना है आपको, x का मान समीकरण कौन सी में रखोगे आप, उससे जवाब दीजिए। कौन सी से हम मान निकाल रहे हैं बच्चों, 2 से, तो इसको किस में रखना है, 1 में। ये बात ध्यान रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 आपकी क्या है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11। तो रखिए मान, इसकी जगह क्या रखना है हमें 2, यहां पे x की जगह कितना रखना है, कितना है हमारा 2y माइनस के 12 और प्लस के 3y इज इक्वल टू 11।
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24। मल्टीप्लाई यहीं तक करनी है क्योंकि 2 हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है यहीं तक है, प्लस में कितना 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे y वाले पार्ट को देखिए आप, 3y भी प्लस का और 4y भी प्लस का, कितना हो गया 7y इज इक्वल टू 11। और ये जो कांस्टेंट पद है इसको इधर पहुंचा दीजिए माइनस का, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे y का जब मान निकालोगे दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 35 और बटे में कितना 7, 7 से काटो कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया आपका 5। ठीक है बच्चों, अब इस y के मान को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आ गया आपका x का मान। तो यहाँ पे जब रखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो रख दीजिए 3 में कितना है हमारा x इज इक्वल टू 2y माइनस के कितना है 12। अब रखिए मान 2 इंटू y की जगह 5 रखिए माइनस के 12, 5 दूनी 10 और माइनस के 12, 5 और 5 की गुणा 2 में करोगे 10 आएगा प्लस का और माइनस के 12। तो इसका मतलब x का मान जब निकालोगे आप तो x का मान आ गया माइनस के 2। तो सबसे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने समीकरण को सॉल्व किया, वहां से किसके मान निकाले बच्चों x और y के। अब ये जो x और y के मान आए हैं, हमसे सॉल्यूशन में x और y के मान नहीं पूछे, उसने पूछा है इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण सेटिस्फाई हो, जिसके लिए ये समीकरण सेटिस्फाई हो। तो इसमें एक पार्ट और एक्स्ट्रा पूछ रखा है, यहां से आप किसका मान निकाल लोगे m का, इसका मान निकाल लोगे m का। ठीक है, यहां पे मैं इसी को कंप्लीट करा देते हैं नेक्स्ट पेज से। अच्छा तो यहां पे देखिए बच्चों, हमें y का मान क्योंकि हमें दिया हुआ है y बराबर कितना mx प्लस के 3, mx प्लस के 3। अब क्या करना है, इस समीकरण का यूज करके हमें m का मान वहां से निकालना है। अब ये मान हम तभी निकाल सकते थे m का, आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया एक समीकरण से हम केवल एक चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक चर कितने 1 2 3, तो 3 चर है तो हमें 2 चर के मान पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी के मान ने 2 चर दे रखे हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण, तो m में तो हमारी एक ही समीकरण है, बट हमने 2 समीकरण जो दे रखी थी वहां से x और y के मान निकाल लिए, इनको आप वहां पे पुट कर लीजिए। तो रखोगे जब y की जगह कितना रखना है 5, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह कितना रखना है माइनस के 2 ब्रैकेट में रख देता हूं मैं और प्लस में 3। सबसे पहले m के साथ मल्टीपल में जो होता है वो उसी का पद होता है, पहले ये निकाला जाता है वहां से, ये प्लस का है तो ये इधर आके बच्चों का हो जाएगा माइनस, पर ये माइनस के कितना आ जाएगा 2m। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m, और जब m का मान निकालोगे तो एक तो माइनस इधर जाएगा और बटे में कितना आएगा 2, 2 एकम 2, तो m का मान हमारा आ गया माइनस के 1। कितना आ गया माइनस के 1। अब सही गलत की कैसे पता चलती है, सही गलत की ये पता चलेगी बच्चों, हमें क्या करना है x y और m के मान उठा के यहां पर रख के देख लीजिए, दोनों साइड की वैल्यू कैसी आएगी बराबर आएगी। रखना चाहो तो रख लीजिए, देखो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, y की जगह कितना रखना है हमें 5 इजिकल टू, इधर की साइड सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। m का मान कितना है -1, x का मान कितना है हमारा -2 और प्लस में 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, इधर की साइड भी 5 इधर की साइड भी 5। इसका मतलब हमारे जो ये तीनों मान आए हैं x y और m तीनों हमारे कैसे हैं सही है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी आपको कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अगर आपको समीकरण युग्म नहीं दिए रहेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 आते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे तो आपको समीकरण युग्म दिए रहते थे, इसमें समीकरण युग्म आपको बनानी है और फिर कह रहा उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें आपका काम बढ़ गया, आपको थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपको इनको किसमें कन्वर्ट करना है रैखिक समीकरण युग्म में, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। तो देखिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते। यहां पे देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 संख्या माननी है, माना पहली संख्या
और एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसमें एक संख्या बड़ी होगी और एक कैसी होगी, छोटी होगी। तो आप इस तरीका से मान सकते हैं, माना पहली संख्या, और वो पहली संख्या क्या मानेंगे हम, बड़ी। क्या मानेंगे, बड़ी। माना पहली संख्या जो कि बड़ी है इजिकल टू कितना, x। माना दूसरी संख्या वो पहली वाली से कैसी होगी, छोटी, इजिकल टू क्या मान लोगे, y। ठीक है। अब ये क्यों मानने, क्योंकि हमें अंतर में क्या करना है, ऐसा नहीं है कोई सी भी संख्या किसी में से भी घटा दोगे आप। जब दोनों का अंतर करना है और प्लस का आ रहा है 26, तो इसका मतलब बड़े में से क्या घटाना पड़ेगा, छोटा। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां तक हम अपने पास से मानते हैं, उसके बाद में किसके अनुसार चलते, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, जब प्रश्न अनुसार चलोगे, शर्त 1 आपकी ये कह रही है, शर्त 1 आपकी ये कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, छोटी, और उनका अंतर कितना दे रखा है, 26। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। उसके बाद में शर्त सेकंड, तो यहां पर जब शर्त सेकंड निकालोगे आप, उसमें क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन सी हो सकती है, बड़ी संख्या ही तो हो सकती है, छोटी तो छोटी है, वो 3 गुनी तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हमारी संख्या जो बड़ी है वो क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, बराबर। हमें समीकरण बनाने के लिए दोनों साइड की वैल्यू कैसी करनी पड़ती है बच्चों, बराबर। अब ये वाला पार्ट देखिए आप, ये 3 गुना इससे। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती ये करते हैं कि जैसे उसने क्वेश्चन में कह दिया कि x 3 गुना है y से, तो बच्चे गलती यही करते, उस x में ही 3 की गुना और कर देंगे। अरे बच्चों, वो तो ऑलरेडी ही आपका 3 गुना था, और आपने 3 की मल्टीप्लाई करके उसको कितना बना दिया, 9 गुना, जो कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि जब ये 3 गुना है, बराबर करने के लिए 3 की गुणा इसमें करनी है। तो यहां से x इजिकल टू कितना आ गया, 3y। समीकरण नंबर कितना, 2। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो जितना गुना है दूसरे वाले में उतनी गुना करनी है, जो जितना अधिक है दूसरे वाले में उतना ही जोड़ना है, जो जितना कम है दूसरे वाले में उतना ही माइनस करना है। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड है करने का। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, समीकरण 1 व 2 से हमें किसी एक का मान निकालना है, तो यहां पे हमें निकालने की जरूरत ना, क्योंकि x का मान ऑलरेडी आ गया कितना, 3y। तो यहां पे जब आप करोगे क्वेश्चन, तो यहां पे यहां से x का मान, समीकरण 2 से x का मान उठा के यहां पर रख दीजिए। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए x, क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर कितना, 26, और x की जगह क्या रखना है हमें, 3y। तो 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26, तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू कितना, 26, और y इज इक्वल टू 26/2 कितना आएगा हमारा, 13। कितना आ गया, 13। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये y का मान उठा कर यहां रख दीजिए, या यहां रख दीजिए, आंसर सेम आना है, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो यहां पे आप लिखोगे y का मान, कोई सी समीकरण में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, घर पे बैठ के समीकरण 1 में रखना इस मान को, और चेक करना दोनों मान समान आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। तो जब y का मान समीकरण इसमें रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू वाई की जगह 13, 13 थी कितना हो गया, 39। इसका मतलब x का मान आ गया 39। तो हमारे दोनों मान आ गए। ठीक है। अब यहां तक तो हमने कर लिया, क्वेश्चन तो यही था हमारा, x और y का मान निकालना। लेकिन लास्ट में, क्योंकि ये 10th के एग्जाम होते हैं, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे की जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, वहां पे बच्चे का देखिए जब बहुत जल्दी स्पीडली कॉपी चेक होती है, तो वो जैसे यहाँ पे आपका x का मान देख लिया, हम उसे नहीं पता क्या है, तो लास्ट में जो हमने x माना है ना, वो एक बार लिखे करो वहां पे। अब लिखना कैसे, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बता रहा हूं। अतः आप ऐसे लिखोगे, x क्या माना था हमने, पहली संख्या, अतः पहली संख्या इज इक्वल टू कितना, x, और उसका मान कितना आया, 39, तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या इजिकल टू क्या माना था हमने y, और y का मान बच्चों कितना आया था हमारा 3 आया शायद 13 कितना आया 13। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे ही ब्लैक पेन से थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया करो, जो बाद में कॉपी चेक करते समय उसकी नजर बिल्कुल आंसर पे पड़ जाए, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक के चक्कर में उसके नंबर सही से नहीं आ पाते, तो इन गलतियों से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां पे मैं पहला आपको संपूरक और पूरक कोण के बारे में बता दूं। ये क्वेश्चन आपका संपूरक का है। किसका है बच्चों? संपूरक का है। हो सकता है कल को जब एग्जाम में पूछा जाए संपूरक की जगह वहां पे खाली क्या आ जाए पूरक, क्या आ जाए पूरक। तो आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेगा पूरक का क्वेश्चन। तो मैं आपको समझा देता हूं पहले, यहां पे इसी में समझा देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पूरक कोण। पूरक कोण तो आपको पता होनी चाहिए पूरक कोण क्या होते हैं। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा संपूरक कोण, इसमें क्या होता है यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो तो वे कैसे कोण कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। पूरक कोण संपूरक कोण किन्हें कहते हैं तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी दो कोण है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 60, जब भी दोनों कैसे कहलाएंगे संपूरक। एक 88 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक 120 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 60, एक 150 है दूसरा कितना होना चाहिए 30, तभी कैसे कहलाएंगे संपूरक, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन जो आपका है देखिए एक बार, क्वेश्चन आपका किसका है? संपूरक कोणों में से। तो कैसे कोण है? दो कोण है। तो यहां पे आप सॉल्यूशन में जब करोगे, माना पहला कोण इज इक्वल टू x डिग्री, यहां पे डिग्री लगा लीजिए लेकिन बाद में डिग्री फिग्री मत लगाना, ठीक है, सीधा, या फिर x मानिए आप, डिग्री आंसर पे लगाएंगे हम। माना पहला कोण कितना x तथा माना दूसरा कोण कितना मान लोगे बच्चों? y, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने कोण दे रखे हैं? दो कोण दे रखे हैं। कितने? दो कोण। तो हमने एक को क्या मान लिया x और दूसरा क्या मान लिया y। अब यहाँ पे दोनों कोण हमारे कैसे दे रखे हैं? संपूरक। कैसे दे रखे हैं बच्चों? संपूरक। अब संपूरक की कंडीशन मैंने अभी जस्ट आपको बताई है कि दो कोण हमारे संपूरक तभी हो सकते हैं जब उन दोनों को आप जोड़ोगे, और जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों? 180। तो यहाँ पे जब आप इनकी प्रॉपर्टी को लगाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम जो काम कर रहे हैं अपने पास से हमने माने हैं। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है हम x y माने, u v माने या h t माने, कुछ भी दो चर मान सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार क्या हो गया? शर्त 1, या लिखना चाहो तो लिख लीजिए, चूंकि दोनों कोण कैसे होते हैं हमारे? संपूरक। कैसे होते हैं? संपूरक। अब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का मान हमारा संपूरक के केस में कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कितना होता है बच्चों? 180। तो यहाँ पे समीकरण नंबर हमारी कितनी बन जाएगी? 1। इसके बाद में हम सेकंड समीकरण बनाएंगे, उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे जब दूसरी कंडीशन आप लगाओगे, देखिए यहाँ पे आप लिख लिया करो शर्त 1, और ये क्या हो जाएगी? शर्त सेकंड। तो समीकरण बनाने के लिए हमें दो कंडीशन वो क्वेश्चन में दी ही रहेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरी शर्त देखिए, उसने कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम इसको x वाले को पहला कोण और इसको क्या मान लेते हैं हम बड़ा, और इसको क्या मान लेते हैं हम छोटा। ठीक है, एक को बड़ा मान लिया, एक को क्या मान लिया बच्चों छोटा। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमारा x है, छोटा कोण कितना है y है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपकी कितनी थी, 3 गुनी थी, 4 गुनी थी, ये को था। अब अगर बड़े की कंडीशन आ गई, जब ये बड़ा मान बड़ा है तो इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 18, कितना जोड़ना पड़ेगा 18, और ये हमारी क्या बनेगी समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसमें बनाने पड़ेंगे, तभी आप इनको सॉल्व करोगे। तो यहां से हमारा देखिए x का मान आ गया। अब बच्चों इस x के मान को उठाकर समीकरण नंबर किस में रख दोगे आप 1 में। तो यहां पे x का मान समीकरण कितने में 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 180 रखिए। किसका मान निकला यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि भाई किसी एक चर का मान निकालिए, उसे दूसरी समीकरण में पुट करना है हमें। यहां से हमने x का मान निकाल लिया, अब इसे x के मान को उठाकर वहां रख दीजिए। कितना है y प्लस कितना 18 और प्लस में y बराबर कितना 180। y और y कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, y और y 2y और 180, ये 18 इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2y इज इक्वल टू, जब 18 इसमें से घटाओगे 10 में से 8 कितना बचेगा 2, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, और ये 162 आ गया। कितना आ गया 162। अब यहां से आप y का मान जब निकालोगे y इज इक्वल टू 162 बटे कितना 2, 2 से भाग दोगे 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान आ गया आपका 81 डिग्री। कितना आ गया 81 डिग्री। अब इस y के मान उठाकर आप यहां पर रख दीजिए, तो आपका जो x का मान आएगा, तो यहीं पे देखिए बच्चों ध्यान से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस कितना है 18, तो x इज इक्वल टू y का मान कितना 81 प्लस कितना आएगा 18, तो x का मान आपका आएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, लास्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्योंकि कोण हमारे किस में नापते हैं डिग्री में नापे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों मान आ गए, और लास्ट में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में फिर क्या लिखोगे x और y के मान तो आ गए हमारे कोण, तो लास्ट में क्या करना है आपको, अतः पहला बड़ा कोण बराबर x और उसका मान कितना 99, तथा दूसरा छोटा कोण कितना था हमारा y, और y की जगह कितना आ गया 81। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा थर्ड पार्ट। ठीक है, या इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है और आप लोग उसे सही से देख नहीं पाते। तो पहले आप इस विधि को अच्छे से करिए, और जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनका प्रॉपर रिवीजन करिए। इससे अगले के क्वेश्चन हम बच्चों कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। ओके।